ओम नमस्ते, प्रणाम मित्रों। एक विशेष जानकारी को लेकर के आपके सामने आए हैं। योग करते समय कुछ विशेष सावधानियां, कब श्वास लेना कब छोड़ना ये भी ध्यान रखना होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कब श्वास ले कब छोड़ें। तो जब भी कोई अभ्यास करें ध्यान रखना है, किसी भी आसन में सामने झुकते हैं, कोई भी खड़े होकर के बैठ करके, तो सामने झुकते समय श्वास को छोड़ते हुए झुकना है और रुकना है तो नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। आप होल्ड नहीं करेंगे किसी भी आसन में सामने झुक करके। होल्ड करने से आंखों में ब्लड तक आ जाता है, इसलिए सामने कोई भी आसन करें तो नॉर्मल ब्रीदिंग करें या तो कपालभाति कर सकते हैं। जब भी शरीर का मूवमेंट होता है, खिंचाव स्ट्रेचिंग, राइट चाहे लेफ्ट चाहे आप पीछे, तो उस समय श्वास भरना, जब बीच में आना तो श्वास को छोड़ देना, ये ध्यान रखना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और दूसरी बात और है कि कभी भी आपको जॉइंट्स पेन है तो ज़्यादा उछल कूद मत करना। यदि नी पेन है तो आप जब भी चलना है, वॉकिंग करना है, तो कोशिश करिए कि सेफ जगह बैकवर्ड मतलब पीछे चलिए। आगे चलने से घुटने दर्द और बढ़ते हैं। और दूसरी बात क्या है, कमर दर्द यदि हो तो सामने झुकने वाला कोई आसन न करें। और किसी को हार्निया है, किसी प्रकार का हार्निया, तो पीछे झुकने वाला कोई भी आसन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। सावधानी पूर्वक योग करें। हर बीमारी के लिए 10, 12, 14 अभ्यास है, लेकिन उसमें से विशेष ध्यान रखना कि कुछ 2-4 अभ्यास, 10 अभ्यास में से 2 अभ्यास आपको समस्या बढ़ा रहे हैं, तो उसको नहीं करना है। तो सावधानी पूर्वक योग करें। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कब श्वास ले कब छोड़ें। तो जब भी सामने झुकते हैं तो श्वास को छोड़ना है, जब पीछे झुकते हैं तो श्वास को लेना है, जब साइड में जाते हैं तो श्वास को भरना है, इस साइड में जाते हैं तो श्वास को लेना है, ये ध्यान रखना। गर्दन जब भी कोई अंग उठे तो श्वास को भरना, कोई अंग रिलैक्स में झुके तो श्वास को छोड़ना है, कोई अंग में स्ट्रेचिंग खींचा हुआ है वहाँ श्वास को भरना है, जहाँ रिलैक्स में है वहाँ श्वास को छोड़ना है। इधर स्ट्रेचिंग खींचा हुआ श्वास को भरना, फिर यहाँ की श्वास को छोड़ना। हर अभ्यास में ध्यान रखना, सावधानी पूर्वक योग करना, तभी पूरा लाभ मिलेगा। और जिस अभ्यास से आपकी बीमारी बढ़े उसको बिल्कुल ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और योगाभ्यास कम या ज़्यादा कंटिन्यू करें। कुछ माताओं बहनों को पीरियड प्रेगनेंसी में नहीं करना होता तो पेट पे दबाव डालने वाले अभ्यास ना करें, बाकी सारे अभ्यास अनुलोम विलोम सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि योग में कंटिन्यूटी भी जरूरी है। आप रोज 2 घंटे करते तो कभी 1 घंटा कर लीजिए, कभी ज़्यादा थक गया तो आधे घंटे ही कर लीजिए, लेकिन करना अनिवार्य है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, लगातार अभ्यास करने से लाभ होता है। और एक बात और विशेष ध्यान रखना, आहार अच्छा होना चाहिए। वात पित्त कफ, यदि वात ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ध्यान रखना, वात बढ़ा है तो वात बढ़ाने वाली जितनी भी चीज़ें उनको अवॉइड करना है। उसके लिए विशेष डॉक्टर का सलाह ले सकते हैं, किसी योग्य व्यक्ति का सलाह ले सकते हैं जो जानकार है। उसके बाद पित्त बढ़ा तो पित्त वाली चीज़ें नहीं खाना, कफ बढ़ा तो कफ की चीज़ें नहीं खाना। उसके बाद योग करते रहेंगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए योग करें, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। तो करते रहें योग, बने रहें निरोग। ओम नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। ओम।